ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਜਲਦੇ ਚਾਰ ਮਿਸਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦਾਤਾ ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਾਧੂ ਲਾਲ, ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਬਸਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ, ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਜਲਦੀ ਚਾਰ ਮਿਸਾਲ। ਪੀਸੀ ਰਿਕਾਰਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਮੀਓ ਜਾਲਬ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਫ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹਾਊਸ ਕਾਫ ਜਿਹੜਾ ਡੇਵਿਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹਾਊਸ ਹਰ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अच्छा सलीम साहब की हाल है सलीम साहब? ਅੱਜ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਨਦੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ अल्लाह का ਹੈ एहसान जी, शुक्र ਅਤੇ अल्लाह ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾਰਤ कर रहे हैं। लेडीज सीएनसीआई की वर्कर वो ऑलरेडी इंगेज हैं मीटिंग में, तो मैं आया हूँ उनकी जगह। आप लोग को जो भी किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन के हवाले से नदीम साहब के जरिए या हमसे जो है मैं हाजिर हूँ। अच्छा, एक तो ये है अदीब के ऑलरेडी महा इज डूइंग ग्रेट वर्क। ज्यादा तंग करने के लिए पहले से ज्यादा जो है ना वो उनको विशेष सर्कल में डालने के लिए मतलब चार पैसे आए ना, उसके पास कोई प्रॉफिट आए, असल मकसद खाली ये है है कि तो लेडीज अपने मसाइल बयान कर रहे हैं। आप भले ही सिंगल मदर नदीम है साहब। या वो जो है नई एंटरप्रेन्योर है, आप उसे कहें कि ये हमारी लाजमी शर्त है कि आप रिकॉर्ड इतना करवाएं, आप खुद करा के दें ना। नहीं करा के दे रहे हैं तो या फिर आप इंश्योर करें, वहाँ पे कोई डेलीगेट्स बुलाएं, कोई ऐसे लोग बुलाएं जो चार चीजें बाय करें, उनका नुकसान पूरा करें। ये भी नहीं होता। तो मेरे जो मेन कंसर्न है मेरा वो ये है कि आप लोग इकोसिस्टम डेवलप करें। प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिखाते हैं हमें, ब्रांड डेवलपमेंट सिखाते हैं आप हमें, प्रोडक्ट को बेचने की जगह भी तो देना हमें। जी प्लीज मलिक मरियम खान मेरा नाम है और मैं नॉन प्रॉफिट सेक्टर से पिछले तकरीबन को 20-22 साल से अटैच हूँ और एक ही डोमेन पे काम कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। वेबएक्स के हवाले से अगर मैं दो चीज़ें कोट करना चाहती हूँ, नॉट इन क्रिटिसिज्म में, लेकिन कुछ एक दो प्रोडक्ट हम अभी पहले रैंडम भी बात कर रहे थे कि 2-3 प्रोडक्ट्स ने वेबएक्स को कैप्चर किया हुआ था, जिसमें आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही थी, आपको ज्वेलरी नज़र आ रही थी और आपको फैब्रिक नज़र आ रहा था। लेकिन जो पंजाब की पहचान है एग्रीकल्चर, वो आपको वहाँ कुछ नहीं ऐसा नजर आया। ना आपको कोई एग्री वुमेन वहाँ नजर आई, ना आपको कोई एग्री से रिलेटेड कोई ऐसी प्रोडक्ट्स जो हमारी खवातीन घर पे बना रही हैं। इतना वैल्यू एडिशन हम सिखाते हैं एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इतने बड़े एक्सपो के ऊपर हमें एग्री वुमेन का कोई कंपोनेंट उसके अंदर नजर नहीं आया। होना ही चाहिए था। पंजाब हमारी पहचान है, एक पूरा क्लस्टर जो है वो एग्री वुमेन से मुतलका होना चाहिए था। हम लोग काम कर रहे हैं, हमने किसान की बेटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। नाउ वी आर गोइंग टू लॉन्च वुमेन फार्मर्स एसोसिएशन इन पंजाब। तो वो फार्मर्स एसोसिएशन 300 अबव खवातीन जो कि इनहेरिटेड फैमिली बिजनेसेस से अटैच हैं, खुद से वैल्यू एडिशन कर रही है, खुद लीडर हैं अपनी लैंड्स की। तो वो मुझे एक बहुत बड़ी कमी नजर आई और आपसे प्लेटफॉर्म की वसाकत से मैं समझती हूँ कि जो पावर है आपकी, जो आपको इकोनॉमिकली इन्हांस कर सकती है, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ज्वेलरी ला के बेच दी, आपने जो आपकी जमीन जो आपको दे रही है, व्हाई यू आर नॉट प्रमोटिंग दिस इन अ एंड सेम गोज विद अरूज। अब हम लोग मेरा तो प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है ना, ठीक है, मैं तो सर्विसेज में हूँ। मेरे लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? अब देखें कि अब मैं आईटी में हूँ, अरूज भी हैं, हम तो एक मिडिल एज की औरतें हैं। आप यकीन करें कि इतनी लड़कियां आईटी में, इतना काम हो रहा है, और मैं एक रिक्रूटर भी हूँ, और आप यकीन करें कि इंटरनेशनली भी हमारी लड़कियों के काम को बहुत आईटी में पसंद किया जा रहा है। लेकिन मुझे इतना अफसोस होता है कि जब भी कोई बड़ा प्लेटफॉर्म जब भी स्टार्ट होता है, हमारे लिए हमेशा डोर्स क्लोज होते हैं कि जी सर्विसेज आर नॉट अलाउड देयर, ठीक है। हाँ, हम वेट करते थे जॉब फेयर्स का कि हमें अब हमारी ब्रांड विजिबिलिटी मिले,
हम जॉब फेयर्स में जाते हैं, क्योंकि मैं तो रिक्रूटमेंट में भी हूँ, तो मुझे तो सीरीज चाहिए होते हैं वहाँ पर। लेकिन आप यकीन करें कि मुझे इस चीज़ पे इतना अफसोस होता है कि हमारी बात आगे नहीं पहुँचाई जाती। किचन गार्डनिंग में लड़कियाँ इतना काम कर रही हैं, बहुत काम हो रहा है, एग्रीकल्चर में बहुत काम हो रहा है। और आपको पता है कि बीइंग एन IT एक्सपर्ट, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में जो बेस्ट हमारी जो पूरी दुनिया में बेस्ट प्रोडक्ट्स होंगी ना, एग्रीकल्चर की होंगी। और आप अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, अर्जिश को सब जानते हैं यहाँ पर, फ्यूचर फेस्ट जिन्होंने स्टार्ट किया था, अर्जिश ने जाके अपने फार्म्स पे काम शुरू कर दिया। क्यों? ही इज अ जेन ज़ी, और उसको ये चीज़ पता है कि मैंने फ्यूचर सर्व किया पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन मीडिया को ऐड करते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। और हम लोगों ने भी आउटसोर्स किए थे तकरीबन 4000 स्कूल्स, जिनका मतलब 0% उनकी जो थी वो बच्चों का रिजल्ट था। बट जब उनको आउटसोर्स किया गया विद द पब्लिक सेक्टर स्कूल, जिसमें बीकन हाउस बीच में आया, NGS आया, तो वही स्कूल से थे, वहाँ पे 100% रिजल्ट हो गया। अगर आप पब्लिक सेक्टर को के साथ प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, तो फिर उसके जो आउटकम्स हैं उसका जो है वो फ्रूटफुल होता है। तो अगर आप इस तरह की कुछ मतलब स्क्रूटनी कीजिए और मतलब इनके साथ मिल के और हम लोगों से मिल के कुछ ऐसी बिल्डिंग्स को देखा जाए, तो ये मतलब नहीं, बिल्कुल ड्यू टू दैट मैंने कहना कि राइटिंग आप सारे मैडम आप लिख देते हैं, मैं आगे उनको थोड़ा मेडिटेशन हम इससे बेहतर बट एक और बात होती है, राइटिंग जब चीज आएगी ना, तो वो बिल्डिंग के साथ साथ आप 2, 3, 4 डोमेन्स जो हैं, अगर उनको भी लाइन अप कर लें, जैसे IT की बात हो रही है, एग्रीकल्चर की बात हो रही है, हैंडीक्राफ्ट की बात, तो 2, 3, 4 डोमेन्स को आप ले लें और उसके बाद फिर उन डोमेन्स का हम भी आपके साथ मिलके उसकी बहुत अच्छा प्लान हम आपको उसका वे फॉरवर्ड बना के दे सकते हैं। लाइक आपने फर्स्ट करें एग्रीकल्चर की बात करें, IT की बात करें, तो उसका वे फॉरवर्ड प्लान हम आपको दे सकते हैं अलॉन्ग विद अवेलेबिलिटी, कि आपने उसको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, आपने उसको शोकेस कहाँ पे करना है, उसका रोड मैप क्या होगा, ये चीज़ें हम आपके साथ बैठ के कर सकते हैं। और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट एज अ पार्टनर भी हो सकती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म वो है कि जो अगर वाकई में इसको अगर आप करें फंक्शनल, तो एक बेहतर वे फॉरवर्ड जो है वो हम, क्योंकि हर एक्सपर्टीज के लोग, हर एक्सपीरियंस वाले लोग जो कि फील्ड के लोग भी हैं, जिनके पास इन हैंड एक्सपीरियंस भी है, रूरल एरियाज का भी, तो ये एक मिक्स ग्रुप है जो कि फुल ऑफ रिसोर्सेज भी है। तो मेरा ख्याल है कि एक बेहतर कार्य अमल बन सकता है। अदील साहब आप कहेंगे इस पे? ये मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा सा आपसे ना बहुत रिस्पेक्ट के साथ इससे इख्तिलाफ करूँगा। मेरे ख्याल में जगह की आजकल के दौर में तो ज़रूरत नहीं। हम ऑनलाइन बिजनेस बड़े अच्छे से कर रहे हैं जिसमें आपकी सारी सेविंग है, एक्सपेंस कोई नहीं है अदर देन रॉ मटेरियल जो आप काम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, लेकिन इनिशियली पंजाब स्मार्ट कॉर्पोरेशन पहले आर्टिसंस के लिए काम करता था। आज से 6 साल पहले हमने इंक्यूबेटर्स के लिए भी काम शुरू किया है वुमेन रिसोर्स सेंटर में, जिसका अब हमने नाम वुमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर कर दिया। नाम तब्दील करने की वजह ये थी कि पहले वो एक रिसोर्स सेंटर था, यहाँ पे अंडर वन रूफ जो है वो एक बैच के अंदर 25 से 30 इंक्यूबेटर्स या एंटरप्रेन्योर्स इकट्ठे होते थे और 4 फेसेस का वो एक्टिविटी साइकिल होता था और बाकायदा उनके मेंटोर्स वगैरह उनके मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेक्शन होते थे जो कि वक्त के साथ साथ रिफाइन भी होते गए। और अब वो बिल्कुल रिफाइन हो गया, कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने तमाम उसके कोर्सेज भी चेंज कर दिए हैं और स्पेशली उसमें मार्केट लिंकेजेस जो आपका दूसरा रिजर्वेशन थी कि हम मार्केट भी करवाएं उनको, वो हमने बाकायदा ऐड किया। जो आपकी पहली बात थी जगह की, वुमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जो है ना सिर्फ इंक्यूबेटर्स एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को और जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनको रिफाइन कर रहा है, वो कोवर्किंग स्पेस भी है। वहाँ पे अगर आप एंट्री लेवल पे नहीं है, मिड लेवल पे है, तो वो जगह भी आप लोग अपने बिजनेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। आप अपनी ऑनलाइन मीटिंग भी वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, आप अपनी क्लाइंट मीटिंग भी वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। तो वो वुमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जहाँ पे जिस वक्त कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं चल रहा, वो बिजनेस वो जगह जो है वो आपके ऑफिस वर्क स्पेस के लिए भी यूज़ हो रही है विदाउट एनी कॉस्ट। मेरे ख्याल में एक अलग से जगह जो है ना, कीपिंग इन व्यू द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस उसको मद्देनजर रखते हुए कर्टेलमेंट की तरफ जा रहे हैं और बहुत सा ई प्रोसेस सिस्टम को हम देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जगह जो है वो वुमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो हम कोवर्किंग स्पेस भी दे रहे हैं। दो ये चीज़ें मैंने आपके एड्रेस की, एक जगह की और मार्केट लिंकेजेस की, जो हम चल रहे हैं इसमें मज़ीद रिफाइन भी हो सकता है। उसके साथ साथ आपकी तजावीज़ आएंगी।
कोऑर्डिनेटर साहब के ज़रिए भी आएंगी, तो इनको रिफाइन भी कर दिया जाएगा। मैडम मरियम ने एक बात की एग्रीकल्चर के हवाले से। देखिए, हम इंक्यूबेटरीज को हम नहीं सिलेक्ट करते, इंक्यूबेशन सिलेक्शन कमेटी है बाकायदा। हम इंक्यूबेशन जो बनाते हैं, जो हम 3 बनाने जा रहे हैं, रेप्लिकेट करने जा रहे हैं WBIC लाहौर को, वो हम जिसका मैं अभी PC1 भी फाइनल करके आ रहा हूँ, हम 3 जगह बनाने जा रहे हैं, लिया, मुल्तान, गुजरात। सेंट्रल पंजाब को ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ लाहौर के ज़रिए। साउथ पंजाब में हम 2 जगहों पे जा रहे हैं, मुल्तान और लिया में। और इसके अलावा नॉर्थ पंजाब में हम गुजरात में जा रहे हैं इस वक्त। हम जो वुमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बनाते हैं, वो वुमेन चैम्बर की स्पेशल फॉर्मल रिक्वेस्ट पे बनाते हैं। मैं समझता हूँ हमारा बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। वो उससे पहले वैक्सनेट पे गवर्नमेंट की इस तरह कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती थी। वी आर द ओनली वन पॉइंटर्स थे जिसने WBIC को, जो उस वक्त WRCI था, हमने रिप्रेजेंट किया, और हमें अकेले पिसिक को, WRCI को 30 स्टॉल मिल गए थे। और हम पूरे सेशन को पास आउट या ना पास आउट, इवन जो उस वक्त मौजूद भी है, उनको हम जो है ना वो प्लेटफॉर्म देते थे वैक्सनेट के जरिए। मेरा नहीं ख्याल हमें कहीं से कोई शिकायत हो, इररिस्पेक्टिव के वैक्सनेट की एडवर्टीजमेंट में कोई इशू आया हो, पब्लिसिटी में कोई इशू आया हो, मेरे ख्याल में तमाम ख़वातीन जो एंटरप्रेन्योर होती थी वो काफ़ी खुश होती थी। लेकिन फिर वही मैंने बात की कि वक्त के साथ साथ रिफाइनमेंट के चांसेस हैं, वो होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लाहौर वाला मॉडल कामयाब है, इसीलिए हम उनको 3 जगहों पर रेप्लिकेट करने जा रहे हैं। मैडम की बात है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, गुजरात में हम बनाने जा रहे हैं। आप वहाँ की जो गुजरात वुमेन चैम्बर है, GTWCCI है, उनको कहें कि उन एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा सिलेक्ट करें जो एग्रीकल्चर बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, इसमें अभी मैं थोड़ा सा विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ यू मैं आपसे एक चीज़ आपको बताऊं। यू आर टॉकिंग अबाउट वुमेन रिसोर्स सेंटर एंड नाउ WBIC। आई एम फ्रॉम बैच 3 ऑफ WRCI, ठीक है, मैं आपकी पुरानी इल्यूमिनाई ग्रुप्स में से हूँ। Now I have again joined that WBIC in cohort 14। उसकी रीज़न ये है कि मेरा तब एक बिजनेस प्लान डिफरेंट था, अब डिफरेंट है। तो मैंने दोबारा से इसको क्यों किया है? इसलिए कि मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि ये एक बेहतरीन इदारा है, और मैंने अपनी बात शुरू ही यहाँ से की थी आपके आने से पहले कि ये एक मेरा ख्याल है कि किसी के अलावा कोई इदारा इतना कोई नहीं कर रहा है। लेट मी क्लियर माय पॉइंट ऑफ व्यू। आपने यू आर टॉकिंग अबाउट कोवर्क स्पेस, यस दैट इज अवेलेबल ऑल टाइम। मैं वहाँ जाती हूँ, मैं अपनी मीटिंग्स करती हूँ, पूरा दिन बैठती हूँ, हालांकि मेरे पास अपना ऑफिस है। नो, आई वाजंट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई वाज टॉकिंग अबाउट डिस्प्ले सेंटर। डिस्प्ले सेंटर दैट इज नॉट डिस्प्ले सेंटर। आप खुद गए हैं वो टावर कभी आपने विजिट किया ना, आपने देखे वो डिस्प्ले सेंटर नहीं है। अब भी हमारी कोशिश होती है। हमने पीछे लोकवेट साहब ने इस्लामाबाद में अप्लाई किया था, अनफॉर्चुनेटली उनकी जगह कंप्लीट हो गई थी, तो उन्होंने रिग्रेट किया। उन्होंने कहा नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। या अभी एक्सपो सेंटर में सवेडा 24 to 26 करने जा रहा है, उसमें हमने लाइव आर्टिसंस, लाइव वर्क के लिए हमने जगह भी मांगी है। साथ हमने 28 आर्टिसंस की लिस्ट भेजी है कि ये हमें स्टॉल चाहिए, कॉस्ट हम बेयर करेंगे, सिर्फ आकर डिस्प्ले करेंगे, सिर्फ उनकी जो सेल होगी वो सेल उनकी है। हम स्टॉल के भी पैसे जो है ना गवर्नमेंट ने देंगे, हम बल्कि फैसिलिटेट कर रहे हैं। बहुत ग्रेटफुल है इस मामले में, क्योंकि WBIC का तो जो रेंट है उन्हीं पे से इतना पे कर रहा है, हमें एहसास है इस चीज़ का। और जब हम पहली दफ़ा गए थे वहाँ पर, मैं अपनी ओरिएंटेशन में गई थी, तो मुझे ये कहा गया था कि आप अपने जो विजिटिंग कार्ड छपवा रहे हैं, आप उसके ऊपर वो टावर का एड्रेस लिखवाएं, ताकि आपके क्लाइंट्स को पता चले कि यू आर सिटिंग एट MM आलम रोड। तो ये हमारे लिए कोई छोटी चीज़ नहीं है, आप लोग बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन आज हमें वहाँ ने बुलाया था सजेशंस के लिए, तो हमारे सजेशन आप जरूर दें, आपको बताएंगे बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं कि हमें इस पे कोई डेवलपमेंट नजर आए, इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए हैंडीक्राफ्ट्स के लिए आप लोग बहुत काम कर रहे हैं, हम आपके जितने अवेयर नहीं हैं, हमें नहीं पता गवर्नमेंट का मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है। अब अदील ने बताया तो मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं। PITV जो है वो भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो औरतों के लिए कोई ज्यादा काम कर रहे हैं। आप सजेशन दें, जी सॉरी, सजेशन दें आप। मैंने बहुत कोशिश की है, मैं वहाँ पे चेयरमैन के पास खुद भी गई हूँ, मैं वहाँ पर मेरा ऑफिस भी था, मैं काम भी वहाँ करके आई हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दे आर इंटरेस्टेड हमारे लेवल के लोगों पे, स्टार्टअप्स के साथ, ठीक है। वो पकड़ते ही सक्सेस स्टोरीज है। मुझे ये लगता है कि उनका जो है उनका आसान काम शुरू करें। बिल्कुल, वो दैट्स द पॉइंट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
तो हमें ये लगता है कि हमें ये चीजें थोड़ी सी, मुझे लगता है आज की मीटिंग के बाद कि थोड़ा सा मजीद लर्नेड होना पड़ेगा। मुझे भी ये पता होना चाहिए कि मैंने अप्रोप्रिएट पर्सन कौन सा है, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके पास हमने जाना है। लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है उसका एक बहुत बड़ा एक जो पार्ट है वो हैंडीक्राफ्टर्स का है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसमें हमारी हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट मीटिंग अपनी जो हमारी एमडी है ना, एमडी साहबा से भी आपसे मीटिंग रखेंगे, सायरा से भी वो भी रखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज हमने जो उसका स्टार्ट किया ना, कम से कम इसको जब हमने फाइनलाइज करना है तो एमडी या मिनिस्टर साहब के साथ आपका पूरा डेलीगेशन बुलाना है। लेकिन मिनिस्टर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बैठे गपशप लगाए। मैं चाहता हूँ कि हम कुछ करें। अगर मिनिस्टर साहब ने मुझे अपना कोऑर्डिनेटर बनाया है, हमने आगे अपनी मिनिस्टर साहब ये अब इनको लेके आए विमेन रिसोर्स सेंटर में लेके उनको हम मजीद ग्रूम करेंगे। लेकिन क्या होगा कुछ अरसे के बाद जब वो पास आउट होगी वो भी अच्छा इनकी भी मैं बात कर दूँ ज़रा, सॉरी। असल में 5 मिलियन आपने अप्लाई किया हुआ ना, मैंने भी अप्लाई किया हुआ था बट मुझे मिला है। वे है आपका पेपर वर्क कंप्लीट नहीं होता, बहुत सी चीज़ होती है। देखिए गवर्नमेंट भी जो है ना वो इसमें प्रॉपर एक रखा हुआ है कि ये हमने कंप्लीट होना चाहिए। आपका पेपर वर्क, आपकी ब्यूटिशियंस भी हैं कितनी, उनका पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है। आपकी कितनी एंटरप्रेन्योर्स है, उनका पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले आप ग्रास रूट से स्टार्ट करें ना, आप सॉलिड तो होना चाहिए। अब मेरे साथ 10 वो लोग थे, लेकिन उसमें से 4 लोग हुए, 6 नहीं हुए। क्यों? वजह ये थी कि जो उन्होंने टर्म एंड कंडीशन की थी उस पर पूरा वैरी नहीं करते थे, क्वेश्चन फिल नहीं करते थे। जी पेपर वर्क कंप्लीट नहीं करते, मैं तो पता नहीं हमें टैक्स के रोने पड़ेंगे। पहले तो स्कोप को बाहर निकाले ना, एंटरप्रेन्योर प्योर बने। एंटरप्रेन्योर कह देते हैं बनते नहीं कि ये नहीं करना, हमने यहाँ रजिस्टर नहीं होना, ये ना हमें टैक्स लग जाए। ये खौफ अपने अंदर से निकाल के फिर मैदान में तो सही। अब आप हो, आप प्रोडक्ट पे कर रहे हो काम ना, आप कहते हो मैंने सैलून बनाना है, जबकि आप प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, उसको कहाँ तक आप करोगे? जो मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया वो स्किन प्रोडक्ट है। आप उसको जरा अच्छे लेवल पे सोचें। गवर्नमेंट क्या देखती है? गवर्नमेंट देखती है कि इसने अर्न करके हमें वापस कैसे देना। गवर्नमेंट खाली देती नहीं, गवर्नमेंट ने लेना भी तो है ना वापस। वो आपकी अर्निंग भी तो देखेगी ना कि आपके पास ऐसे वापस कर लो यार। आई हैव माय ओन सैलून, मेरा अपना बिजनेस भी है। गवर्नमेंट मुझे क्या देखा है कि इसके पास बिजनेस है, इसके पास अपने लोन का बिजनेस है, मेरे पास प्राइवेट कंपनी है, एक से 2 कंपनीज हैं। मेरे पास फैशन की भी है, मेरे पास जो है ना दूसरी भी है, तो मैं आपको बाद में बताऊँ। तो गवर्नमेंट ने मेरा देखा है ना, सारा स्टेटस देखा है कि मैं आपके पेमेंट कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। मेन चीज़ ये होती है। देखिए ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास गई है एप्लीकेशन, उन्होंने आपके पास विजिट करना था, विजिट करके उन्होंने बताया था कि रिजेक्ट हो या नहीं है। हाँ वो बेटा क्या होता है कि गवर्नमेंट वहाँ पे खामोश भी कुछ हो जाती है, रिक्वायरमेंट पूरी ना हो। रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी नहीं देखिए एक काम हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन पहलवान साहब का और काम है कि वो आज पहलवान साहब जो अपना काम है वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ऐसे हर डिपार्टमेंट की ड्यूटीज दी जाती है ना। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही वेरी ना कर रहा हो तो फिर आप प्रोसीड कर ही नहीं सकते। क्योंकि पॉलिसी बंद हुए सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये कब इन्होंने दिया टाइम, हमारा क्लोजिंग टाइम क्या है और स्टार्टिंग क्या है। उनका टाइम था कि उन्होंने गाड़ियों का भी दिया था, गाड़ियों का भी क्लोजिंग में 2 महीने हो गए हैं। अब अगर कोई उसमें जाके पोर्टल पे कुछ भी करता जाए तो करता जाए। ऐसे करेंगे, इधर लगाएं, इधर लगाएं, ये छोटी गुजरने के बाद आप छोटे साइड में और समझ आ गई हो गए फॉल जितने मैं फला आ भाई ओ वाह
आप जरूर करें, ये बना रहे हो? हम भी आपके साथ हैं। आप ऐसे करें, सारे बंदे उधर चले सामने रेडी करके खा रहे हो। में वो हनीफा जितने भी इमाम है शाफी ये उनके शागिर्द हैं जी। और पाक नबी की जितनी सुन्नत है, जितना दीन इस्लाम है, ये छठे इमाम से स्टार्ट आगे हुआ। ये जो कुंडों की न्याज है, वो न्याज का सिस्टम ये है कि एक लकड़हारा था, ये एक मौज है जनाब, वो बहुत ही गरीब था। उसके पास जो है ना, उसका घर में बहुत मुफलिस थी, बहुत गुर्बत थी जनाब अली। तो वो घर से बाहर काम करने के लिए गया, तो उसकी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उनको ख्वाब में छठे इमाम की बशारत हुई, ज़ाहिर हुई कि आप ऐसा करें, सभा से जो है ना सूजी लेके उसकी पूड़ियाँ बना के तो उसमें मेरी नज़र दिलाओ। उस बीबी ने जो है ना, जो नज़र दिलवा दी, उधर ही लकड़हारा जो है ना जी, उसने वो काम कर रहा था, काम करते हुए ना जी खोदते खोदते उसे एक खजाना मिल गया। अब उसने खजाने से माल निकालना शुरू कर दिया जी। माल निकाल के पूरे घर में आने की जारी बात है, एक बंदा सफ़र पे होता है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो, कंट्री हो, तो चाहता है अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाऊँ। उसने कुछ शॉपिंग वगैरह की, आके वहाँ पे जो घर बहुत ज़बरदस्त जो उसने महल बनवाया उस वक्त, क्योंकि उसके बाद बहुत जो हैरात थे। तो जो उसकी बीवी थी ना, वो एक मिनिस्टर की जो है ना जी, वो समझे कि वो उसके घर में काम करती थी। वो जो मिनिस्टर की बेगम है, रात तो सुबह के वक्त जो है ना, वो अपने महल के ऊपर गई। उसने देखा तो वो बहुत बड़ा जो जंगल है उसके अंदर, तो हमसे भी बड़ा महल है, ये कैसे बन गया। यानी उसके दिल में वसवसा पैदा हो कि ये जो इसकी लकड़हारे की बीवी है, कहीं इसने हमारी कोई चोरी तो नहीं की, ये क्या यानी तो हो कैसे गया ये। ठीक है जी। अब उसके दिल में जिन वसवसे पैदा हो गए, जो ही उसके दिल में ये वसवसे पैदा हो गए, तो उसके हस्बैंड जो मिनिस्टर था, उसके खिलाफ वहां से लॉबी तैयार हो गई। उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा कि ये जो आपका मिनिस्टर है जनाब, बेईमान भी है, करप्ट है, यानी जो जो कुछ उसके वो कह सके उन्होंने कह दिया। यानी उसे सजा उसकी बीवी की सोच की वजह से उसे उसके हस्बैंड को सजा मिली। अब बादशाह सलामत ने उस मिनिस्टर को वहां से फारग कर दिया। ओके जी, यहाँ तक फॉलो कर गए। अच्छा, वो मिनिस्टर जब फारग हो गया जनाब, अब उसके पास घर तो था नहीं, सरकारी घर था, वो घर से चला गया, जो कुछ उसके पास थोड़ा सा सादो सामान था जी। रास्ते में उनको भूख लगी, उन्होंने कहा जनाब यहाँ पे तरबूज हैं, तो वही ले लें। उन्होंने एक तरबूज लेके रुमाल में जनाब उसको लपेट लिया, तो उन्होंने कहा जी कहीं छाँव में जा बैठ के खाते हैं जी। अच्छा, बादशाह जो, अब ये है मिनिस्टर की कहानी। अब बादशाह जो है, वो बादशाह का बेटा गया था शिकार करने के लिए। बादशाह का बेटा शिकार करने के गया, तो सुबह तक रात सारी गुजर गई, वो वापस नहीं आया। उनको शक हो गया कहीं मिनिस्टर जो है, जो वजीर जिसको हमने बर्खास्त कर दिया है, कहीं उसने उसको कत्ल नहीं करवा दिया। बादशाह ने वो अपने मिनिस्टर के पीछे फौजें लगवा दी, उनको पकड़ लिया। जब उन्होंने देखा तो जनाब अली उस रुमाल में उसके बेटे का सर था, जबकि उसने तरबूज खरीदा। यानी कि बादशाह वजीर ने खरीदा तरबूज, बादशाह ने भेजी है पीछे फौज। जब उन्होंने देखा तो उस रुमाल में उसके बेटे का सर था। उन्होंने कहा जनाब इसको कैद खाना में डाल दें, सुबह जो है इसको जनाब सजा मौत दे दें। अब जो वजीर है वो कहता है यार ये तो तरबूज हमने लिया है, अपनी बीवी से कह रहा है वो, ये सर कैसे हो गया। वो सोचती रही, उसने कहा जी मुझसे गलती हुई है। उन्होंने कहा कौन सी गलती। उन्होंने कहा हमारे घर में लकड़हारे की बीवी थी, तो उसने ये कहा कि जनाब ये जो हमारा महल है, ये छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बदौलत उनकी नजर दिलवाई मैंने उसके ऊपर शक किया, उसके ऊपर इल्जाम लगाया, ये उस दिन से काम शुरू हुआ है। उसने कहा बस ये उसी कुताई की सजा है। बस सारी रात तौबा करते रोते रहे, माफी मांगी। जब उसने माफी मांगी तो सुबह हो गई, तो बादशाह सलामत ने कहा जी बुलाएं इस वजीर को। उसने देखा तो उन्होंने कहा लाओ भी मेरे बेटे का सर। तो अभी सर उसके दरबार में पहुंचा नहीं कि उसका बेटा उससे पहले ही आ गया। बादशाह भी परेशान कि यार ये तो सर था मेरे बेटे का, वो मेरे वजीर के रुमाल में, तब मेरा बेटा कैसे वापस आया। उसने कहा जरूर इसमें कोई राज पोशीदा है। उसने मिनिस्टर को बुलाया, मिनिस्टर ने सारा वाकया बताया। जनाब कि मेरी बीवी थी, वो मेरी बीवी की एक कनीज़ा थी, वो उसका खामन लकड़हारा था, उसको छठे इमाम की ज़ियारत हुई। उसने कहा मेरी न्याज दो तो इंशाल्लाह आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी।
तो वो मेरी बीवी ने उसके ऊपर शक किया। बादशाह ने कहा बिल्कुल, बादशाह भी ईमान ले आया, उसने छठे इमाम की नाज दिलवाई। उस वजह से ये 22 रजब अल मुरज्जब जो है वो उस लिहाज से जो मनाया जाता है। वाह वाह डॉक्टर साहब, ठीक हो गया, अच्छा वाक्य। तो अब बात की है कि नदीम साहब है, पहलवान साहब हैं, ये मर्दों के साथ, जेंट्स के साथ खवातीन को भी इनकरेज करते हैं। बिजनेस की हमेशा जहाँ पर बात आई है, चाहे वो पाक चाइना मीटिंग हमारी हुई है, वहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काफ़ी मीटिंग हुई है, इसमें नदीम साहब ने अपना पूरा हिस्सा डाला है और खवातीन को हमेशा इनकरेज किया। तो ये परसों भी इस चीज़ की हमने साबित हुआ कि उसमें ना तो उसका ये हुआ कि खवातीन उसमें से एग्जीबिशन में से इधर भी तशरीफ लाई और उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेशा इनकरेज किया, खासतौर पर नदीम पहलवान साहब। और दूसरी बात यह कि चौधरी शुजात साहब ने हमेशा, हमने तो शुरू से देखा है कि खवातीन को हमेशा उन्होंने इज्जत दी है। और उनके बेटे आगे थे, और शाफे साहब हैं हमारे, जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी आगे से जो डायरेक्शन दी है, नदीम पहलवान साहब आगे नीचे हम लोग हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि खवातीन को जो 52% है पाकिस्तान की पॉपुलेशन की, और हम ये समझते हैं कि इनको इनकरेज करेंगे, हमारी भी उसमें तरक्की हो। थैंक यू नदीम साहब। इससे पहले खवातीन का डेलीगेशन था माशाल्लाह, वो आज हमने अपनी मिनिस्ट्री से भी सारे वहाँ से बुलाए हुए थे और उन्होंने सारे क्वेश्चन आंसर जो थे खवातीन के, सबके क्वेश्चन आंसर भी किए हैं। जो जो उनकी तजावीज़ थी उसके ऊपर भी हमने सारा नोटिस लिया है और अपनी मिनिस्ट्री में उनकी एक पूरी लिस्ट बना के लोगों की उनको बताया कि ये इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये मामलात हैं, और मौके पे उनको सवाल जवाब भी हुए और उनकी आगे चीज़ों को बेहतरी के लिए भी नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह हम अपने मिनिस्टर साहब को भी सारे वफद के साथ मिलवाएंगे और हमारी जो MD है मैडम साहबा, MD को भी इंशाल्लाह हम उनके साथ डेलीगेशन के साथ मिलवाएंगे। हर खुली कचहरी पे हमारा सिर्फ ये नहीं होता कि हम ना तो गपशप के लिए ये खुली कचहरी करते हैं, ना हम कोई रोटी खाने के लिए, ना हम चाय पीने के लिए। हमारा कोई ना कोई एक नया टास्क होता है, एक नया एक मोटो होता है कि हम जब भी कोई इस तरह का मामला अल्लाह ने हमें इज्जत के साथ जो नवाजा हुआ है तो हम कोई नई चीज़ हर हफ्ते करके दिखाएं और जिससे हमारी वजारत की भी, हमारे कायद की भी और हम सब की भी इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद तर बुलंद हो। तो आपसे पहले डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह, जाहिद साहब ने बड़ी कमाल किस्म की